से है। वेलकम वेलकम, खुशामदीद। हम सब उम्मीद से हैं के साथ मैं हूं सबा कमर। आज के एपिसोड में देखें ये क्या खा रहे हैं भाई? मैंने 5 मिनट में इस गाड़ी को बुलेट प्रूफ बना दिया। इस स्टिकर को देखकर कोई खुद ही नहीं चला सकता। क्या? साईं तो साईं, साईं की कार भी साईं। हाय हाय मलिका जी, आपने मुझे बुलाया। माँ सदके है, आज सबका दिन देना चाहिए है। तुम्हारे अहले खाना बल्कि पूरी सल्तनत के लिए एक नेक फैसला किया है और हमारे खानदान के लिए भी एक अहम फैसला होगा। मुस्तफा, तुम भी सुनो। सुन रहा हूँ वालिदा। तुम्हारी और रेशम की शादी का फैसला किया है मैंने। हाय अल्लाह, शहजादे मुस्तफा के साथ शादी करके मैं भी शहजादी बन जाऊंगी। रीमा तो मेरा साड़ी जानी है। वालिदा, मगर हम दोनों तो बहन भाई की तरह हैं। ऐसे ही हर लड़का कहता रहा तो मैं तो सिंगल रह जाऊंगी। मैंने पैर नहीं कहता, डिसीजन हो गई मेरी। परवेज रशीद साहब, जब आप घर से निकलते हैं तो किन हिफाजती तदाबीर पर अमल करते हैं? जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे पता है बारिश हो सकती है, मेरे हाथ में छतरी भी होगी। बारिश नहीं हो रही है, मैं छतरी को बंद करके हाथ में पकड़ लूंगा और अगर कोई कुत्ता मेरे पीछे आएगा तो उसी छतरी से मैं कुत्ते को भी दौड़ा दूंगा। आपको समझ जानी चाहिए मेरी बात जो मैंने कह दी। परवेज रशीद साहब डरे नहीं, ये मेरे मोबाइल की रिंगटोन है। वजीर आजम साहब, आपसे चंद गुजारिशात करना थी। जी अर्ज करें, हम आपकी खिदमत के लिए तो हैं। हम? मगर वजीर आजम साहब, आप तो एक हैं। हम आवाम की खिदमत के लिए ही तो एक है, क्यों बड़ा भाई? जी छोटे भाई बोले, कैसे हम आपकी खिदमत कर सकते हैं मिलकर? वजीर आजम साहब, वो मौसम ठीक हो गया, मगर जब खाने का टाइम होता है तो गैस नहीं होती, जब गैस होती है तो खाने का टाइम नहीं होता। देखिए, हमने ईरान के साथ गैस मुआहिदा किया तो था। अब अमेरिका दबाव डाल रहा है तो इसमें हमारा क्या कसूर? हुकूमत असल मसले हल नहीं करती, बस अवाम को ध्यान में लगाए रखती है। आपने भी सिंध फेस्टिवल शुरू कर लिया और उन्होंने यूथ फेस्टिवल शुरू कर रखा। वो देखो छोटे भाई, मुझे इसका जवाब देने देखें। बड़े भाई ने आपको खुश होने का मौका दिया, हम अवाम को खुशी नहीं देंगे तो क्या इमरान खान साहब देंगे? ये अवाम भी किसी हाल में खुश नहीं होती। छोटे भाई, इसे मुझसे सवाल करने दें। देखें, सेहत तालीम पर काम करने की बजाय आप सिर्फ उन मंसूबों पर पैसा लगाते हैं जिनके इश्तिहार चल सके। आप अरबों रुपए मेट्रो का जाल बिछाने पर लगा रहे। बड़े भाई, आपके मंसूबों पर हर्फ आए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें बोलने दी। देखें, मुझे ये बताएं, महंगाई बेरोजगारी कब खत्म होगी? महंगाई है छोटे भाई? बड़े भाई आप बताएं। छोटे भाई आप। बड़े भाई आप। क्या कर रहे हैं भाई? खुदा से फिसली बना रहा है। वाह, साईं तो साईं, साईं की बिजली भी साईं। अगर ख्वाब में इमरान खान आए तो ताबीर क्या होगी? बेगम, आज मैंने ख्वाब में इमरान खान को देखा है, ताबीर क्या हो सकती है? मुझे नहीं पता ताबीर का, जाओ जल्दी से दूध ले आओ। क्या ये ताबीर थी इमरान खान को ख्वाब में देखने की? अगर ख्वाब में शेख रशीद आ जाएं तो ताबीर क्या होगी?
आज ख्वाब में मेरे शेख रशीद आए थे। इसकी ताबीर पता नहीं क्या होगी। खबरदार जो फिर आज घर से निकले। क्यों? शेख रशीद ख्वाब में आए हैं तो कहीं चाय वाय ना पिलाने लग जाना फिल्मी एक्ट्रेसों को। ये धुआं कैसा है? ये आग कैसे लग गई? इतना धुआं कहां से आया? शॉर्ट सर्किट से आग लगी। याद आया इस धुएं को देखकर कि शेख रशीद साहब जो ख्वाब में आए थे। अगर ख्वाब में मीरा जी आ जाएं तो ताबीर क्या होगी? लगता है तूने जरूर ख्वाब में अपनी पसंद की कुछ चीज देखी होगी। ये चीजें किधर गई? हम लुट गए, हम लुट गए। और क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? हमारा सारा सामान चोरी हो गया। ये कैसे हो गया? आज तुम्हारे ख्वाब में कौन आया था? वो बताओ। मीरा जी। क्या? अगर ख्वाब में शहबाज शरीफ आए तो ताबीर क्या होगी? आज ख्वाब में शहबाज शरीफ आए हैं। लगता है आज मैं पूरा दिन एक्टिव रहूंगा। कहीं आज मुअत्तल ही ना हो जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी फरमाइए। आप जल्दी से अपना सामान बाहर निकाल लें घर से और कहीं और शिफ्ट हो जाएं। क्यों? और आप कौन? आपका घर नक्शे में उसी जगह आ गया है जिधर से फ्लाई ओवर उठाना है और हम आपका मकान गिराने लगे हैं। क्या? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੰਧ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। भारत ने एक मशीन मुतारिफ करवा दी है जो 24 घंटे मिल्क सप्लाई करती है। पाकिस्तान में भी एक मशीन मुतारिफ करवाई गई है जो 24 घंटे तफ्तीश करती है। जी, ये मशीन 24 घंटे तफ्तीश करती है। एक और खबर है कि भारत सबसे ज्यादा असला दरामद करने वाला मुल्क बन गया है। ना जी, ये गलत है। आपा के पास इतना असला नहीं। आपा को खुद सोनिया जी ने बताया है। आपा के तो 3-3 फौजियों के पास एक गन है। रोजाना 8-8 घंटे तीनों फौजी बारी बारी गन रख सकते हैं। अच्छा, ये हालात है। जी सोनिया जी, यही हालात है ना। सोनिया जी जब चुप रहे तो इसका मतलब होता है यही हालात हैं। हमारा मुल्क तो असले से नफरत करता है। आप तो कह रहे थे कि ना जी ना, आपा को तो असले से एलर्जी है, इसलिए छींक आई है। मनमोहन जी, ये क्या है? एलर्जी है जी, एलर्जी। नाज़रीन, आप अगला स्किट देखें। रुको रुको बाबा, अंदर नहीं जा सकते। बाबा क्यों नहीं जा सकते? हम सिंधी लोग फनकार हैं। अंदर साईं बलावल का सिंध फेस्टिवल हो रहा है ना, आप अंदर नहीं जा सकते। बाबा ये तो पॉप सिंगर है, सिंध की सकाफत से इसका क्या ताल्लुक है बाबा? मेरे दिल का ले गए बाबा, ये तो पंजाब के राहत फतेह अली खान है। बाबा
ये कौन सी सिंधी सकाफत है? चुप। साईं, तुम अंदर नहीं जा सकते। इनको बिलावल साहब ने खास तौर पर बैरून मुल्क से दरामद कराया है। वाह, सिंध फेस्टिवल, फनकार बाहर के, देखने वाले भी बाहर के। वाकई साईं तो साईं, साईं का फेस्टिवल भी साईं। एक ही लम्हे पे ठहरे हुए लोगों सुन लो, अल्ताफ सिमटा है न सिमटेगा कभी। वाह, क्या बोल रहे हैं फारूक सत्तार। इनकी तकरीर सुनकर बरतानिया वाले जान जाएंगे कि मेरी कितनी वैल्यू है। मगर सर, ये तो उर्दू में बोल रहे हैं, इनको इंग्लिश में बात करने को कहें। अभी इंग्लिश मोड पर कर देते हैं। अल्ताफ भाई एंड MQM रिजेक्ट्स एंड कंडेम्स। देखा, MQM टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं। दोबारा उर्दू मोड करें। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के जान निसारों ने दोबारा इंग्लिश पर कर दें। एंड कंडेम। ये क्या हो गया? ठीक करें जल्दी से, ये ना हो BBC इस पर भी कोई डॉक्यूमेंट्री बना दे। अब क्या होगा अल्ताफ भाई? जब तक न्यारी मोड नहीं तैयार हो जाता, इनको चलने दें। दादा दादा, इंसान का दिल यहाँ होता है ना? नहीं बेटा, दिल तो यहाँ होता है। दादा, टीवी वालों को ये नहीं पता कि दिल यहाँ होता है? पता है, पता क्यों नहीं? तो फिर वो जब मुशर्रफ के दिल की तकलीफ की खबर दिखाते हैं तो हाथ इस जगह पर क्यों दिखाते हैं? बच्चे गैर सियासी होते हैं। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਪੁੱਛ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ? ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ਾਈ 1122 ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਪਰਵੇਜ਼, ਇਹ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਧ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਰਵੇਜ਼, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਲਾ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾ। जी भाजी। भाजी खबर है कि फ्रांस के 102 साला शख्स ने 27 किलोमीटर साइकिल चलाकर आलमी रिकॉर्ड बना लिया। परवेज, ਕਾਬਲਿਗ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਾਜੀ ਖबर है कि नवाज शरीफ के बाद अब कायम अली शाह साहब भी डॉक्टर बन गए, वो भी फिलासफी के। हाँ जी, फिलासफी के डॉक्टर कायम अली शाह साहब जितने पुराने हैं उन्हें तो तरीक का डॉक्टर बनना चाहिए था। फिर उन्होंने फलसफे की डिग्री क्यों दी गई? 5 मिनट कायम अली शाह साहब ने गल की थी ते उन्होंने शाह साहब की कोई भी गल समझ ना आई ते उन्होंने मैरिट ते शाह साहब नू फिलासफी की डिग्री दे दी। भाजी जैसे जैसे बंदे डॉक्टर बन रहे हैं ना, उस हिसाब से तो मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ। नहीं, तू डॉक्टर नहीं, नायब डॉक्टर बन सकता है मेरिट पर। परवेज, मैंने भी PhD की डिग्री ऑफर हुई थी, मैं मना कर देता। भाजी मना बनता तो नहीं था, अब फिर क्यों मना किया? क्या बता, अगले इलेक्शनों में पता चले डिग्री जैली है ना। हेलो, बेहतर है कि मैं डॉक्टर ही ना हुआ। वैसे भाजी जब हमारी हुकूमत थी तो हमें ये PhD की डिग्रियां तकसीम करने का ख्याल क्यों नहीं आया? अगली खबर पढ़। पाजी, मुशर्रफ की तबीयत कैसी है? मुशर्रफ किस मुल्क में है? पाजी पाकिस्तान में। तो फिर सोचने की क्या जरूरत है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सर्वे है कि शौहर खवातीन की कसरत से बहस करने की वजह से
हाथ उठाता है। बिल्कुल सही सर्वे है। औरत जब बहस करती है तो आमद को मजबूरन हाथ उठाना पड़ता है, बल्कि दोनों हाथ उठाने पड़ते हैं। अब वो कैसे? ऐसे। भाजी तुसां ते इलेक्शन 2013 याद कराता है। मेरी अदरक मेरा स्टाइल और आपका? साईं तो साईं, साईं का रुमाल भी साईं। आपके पास 2 वजारतें हैं, फिर भी हालात ऐसे हैं कि एक पाँव की जुराब फटी हुई है। आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शामिल नहीं किया गया। इस पर एहतजाजी तौर पर मौसम खान और शुएब मलिक के बाद तमाम क्रिकेटर्स का भारत में शादी न करने का ऐलान। शुएब मलिक ने कहा है, मैंने तो हक महर भी 62 लाख रखवाया, फिर भी मुझे आईपीएल में शामिल नहीं किया गया। मनमोहन जी आप फिर आ गए। वो जी आपा के देश में अजीब हो रहा है, आवाम थप्पड़ी मारे जा रही है लीडरों को। किसी और को थप्पड़ लग गया। सोनिया जी ये थप्पड़ मुझे तो नहीं पड़ा। लेकिन आप यहाँ क्या करने आते हैं? वो आपा को कोई मशवरा दें के ये फिर किसी को थप्पड़ पड़ गया, जल्दी मशवरा दें मारना। वाकई इससे थप्पड़ का कोई खतरा नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आपा अभी है। एक बाप ने बेटे से कहा कि मुझे गैर मुल्की विजिट पे जाना है अपने दिल का चेकअप करवाने के लिए। तो बेटे ने कहा, पापा क्या आपने भी आईन तोड़ा है? बच्चे गैर सियासी होते हैं। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने साथी से पूछा, मुझे कुछ अरसे के लिए बाहर जाना है, स्कूल किसकी निगरानी में छोड़ के जाऊं? तो पास खड़ा बच्चा बोला, सर नजम सेठी को बुला लें। देखा बच्चे कितने गैर सियासी होते हैं। शुक्रिया जी शुक्रिया, इससे तो वाकई थप्पड़ का कोई डर नहीं। आपा ये दूसरे सियासतदानों को भी गिफ्ट करांगे। सोनिया जी से पूछ लिया है मैंने। मौलाना साहब आपकी समझ नहीं आ रही हमेशा की तरह। आपका मुज़ाकरात वाले इशू पर आखिर आपका मौकफ है क्या? लगता है ये गुस्सा कर गए हैं। मौलाना साहब मैं तो मजाक कर रहा था। मौलाना नाराज हो गए हैं। अभी इनके चेहरे पर हंसी लेकर आऊं? तुम्हारे पास जादू है क्या? है, लगी शर्त अभी? लगी 1000 की। मौलाना साहब आज तो आप वजीर आजम लग रहे हैं। नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया का वायरस इतना फैल चुका है कि आप छींक भी मारें तो वो सोशल मीडिया पे हिट हो जाती है। और इस वीडियो को देखने से पहले ही 2000 लोग उसे शेयर और 20 से 25,000 लोग उसे लाइक और कमेंट्स कर चुके होते हैं। वालेकुम सलाम। सर घर से बेगम का मैसेज आया है, जल्दी पहुंचो इमरजेंसी है। तुम वहां जाओगे तो इमरजेंसी में होगी। तुम लोग बेगमात से इतना डरते क्यों हो? बेगमात को काबू करके रखो। हर वक्त बेगम के खौफ से सहमे रहते हो। मुझे देखो, मैं कभी ऑफिस से लेट हुआ? अब वो तो आज मेरी गाड़ी खराब होगी। बेगम की जुर्रत जो मुझसे कहीं आने जाने का पूछ सके। सर वैसे हमें पता चल गया है कि आज आप क्यों लेट हुए हैं। क्या मतलब क्यों लेट हुआ? सर हमने देख लिया सर। किधर? सोशल मीडिया पर। खबरदार हिले तो इधर बैठ जाओ। रोज मीटिंग का बहाना बनाकर ऑफिस चले जाते हो। घर का सारा काम मैं करूं। मुलाजमत छुट्टी पर है, कुछ खुद ख्याल कर लो। धो बर्तन। ये हर चीज मीडिया पर कैसे आ जाती है?
बेगम, घर की बात घर में रखते हैं। ये बर्तन धोने वाली वीडियो किसने बनाई? और अगर आपने बनाई है तो ये सोशल मीडिया पर कैसे चलेगी? वो बाद में पता चलेगा, पहले घर आ लो, तुमको बताती हूँ। मीटिंग्स में मेरे खिलाफ बातें करते हो कि मेरी बेगम की जुर्रत नहीं कि वह मुझे कहीं आने जाने का पूछ सके। बेगम, भला मैं ऐसा क्यों कहूँगा? किसी ने गलत बताया? किसी ने गलत नहीं बताया, मेरे पास सबूत है। क्या सबूत? मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ कि तुम कैसे मेरे खिलाफ बातें कर रहे हो। क्या ये भी सोशल मीडिया पर? और सोशल मीडिया की वजह से सियासतदान भी परेशान है। हुकूमत हर काम संजीदगी से देख रही है और इस बार मुज़ाकरात में हुकूमत संजीदा है। आप हंस क्यों रहे हैं? क्या इस बार हुकूमत संजीदा नहीं? सर, हम इस बात पे नहीं हंस रहे, हम इस पर हंस रहे हैं कि आपके पास 2 वजारतें हैं, फिर भी हालात ऐसे हैं कि एक पाँव की जुराब फटी हुई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको किसने कहा? हमने सोशल मीडिया पर देखा है। ये सोशल मीडिया भी, सोशल मीडिया, इसमें सब दिखता है। पापा, मेरी कोशिशों से हमारा सिंधी कल्चर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका में भी फेमस हो रहा है। खुद आके देख ले। Try to manage those differences, but not sugarcoat. We should pursue common action. एक रात हवालात में गुजारने के बाद उमर अकमल पर क्या असरात हुए हैं? उमर अकमल को कुछ लोग क्रिकेट की मीरा कहते हैं। ये दुरुस्त नहीं, मैं तो इंग्लिश बोलता ही नहीं। ये क्या है? बिल है सर। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमको नौकरी से निकलवा सकता हूँ। सर बिल दे दे वरना मैनेजर मेरी तनख्वाह से काट लेगा। इतना बड़ा हीरो इस आम से रेस्टोरेंट में आया, ये कम है क्या? जाओ उसे भेजो। सर बिल दे दे। चले जाओ यार, फिर आ गए। मैं कहता हूँ कितना बिल? मैं तो कब से आपका वेट कर रहा हूँ। बस इतना बिल? असेंबली में बड़े चूहे थे, इनको हमने खिड़की लगाकर पकड़ने की कोशिश की, कोई चूहा काबू ना आया। जाहिर है असेंबली के चूहे हैं, ऐसे ही तो पकड़े नहीं जाएंगे। रोटी लगाकर खिड़की में इन्हें फंसाने की कोशिश की। रोटी वैसे की वैसी है, ये तो असेंबली के चूहे हैं, इनको रोटी की क्या फिक्र। मगर फिर हमने ये चूहे कैसे निकाले? और आपने खबर भी पड़ी होगी कि चूहों को निकालने पर 3 लाख खर्च कर दिए गए। भला कैसे हुआ ये सब? हमने चूहों को फी चूहा 5000 रुपया नकद दिया और वो खुद ही असेंबली से चले गए। ये है असेंबली से चूहे निकालने का सही तरीका। ये आप बिजली के खंभों को लॉक क्यों लगा रहे हैं? मैं ये बिजली चोरी रोकने के लिए लॉक लगा रहा हूँ। अब कोई बिजली चोरी करके दिखाए। क्या? साईं तो साईं, साईं का दिमाग भी साईं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये बताइए इस शॉपर में क्या है? इस शॉपर में पाकिस्तान का फ्यूचर। क्या? नहीं हो गई फ्यूचर की।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बॉलिंग पॉइंट में आपको खुशामदीद। और मैं हूँ फुली गैर शादीशुदा होस्ट। नाम का तो आपको पता ही है। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, ये शाहपुर कहीं इतवार बाजार से तो नहीं आ रहे आप? क्या बात करती है, क्या बात करती है? जी मैं हर बात कर सकती हूँ, आप जो भी पूछें। अगर मैं इतवार बाजार से आता तो क्या ऐसे आता? सीधे सेट पर हेलीकॉप्टर से न उतरता? जी वज़ीर आला साहब, ये बताएं इस शाहपुर में क्या है? इस शाहपुर में पाकिस्तान का फ्यूचर है। क्या? नहीं हो गई फ्यूचर की। अब बस पाकिस्तान का इतना सा फ्यूचर है कि इस इतने से शाहपुर में पूरा आ जाए। जरा निकाल के दिखाएं। यह है फ्यूचर। इतना काला फ्यूचर, नहीं हो गई फ्यूचर की। क्या बात करती है, क्या बात करती है? इससे तारीकी दूर होगी। इस कोयले से हम बिजली पैदा करेंगे। बिजली तो ये कोयला साथ साथ ले क्यों फिर रहे हैं? क्या पता कब मीडिया आ जाए और हम कोयले के नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो और कोयला हाथ में ही ना हो। हम लोग झूठी तस्वीरें बनाने के कायल नहीं होगी प्रोजेक्ट की। अब शॉपर नीचे रख दे, देख लिया कैमरे ने। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती। शेर सुनाते सुनाते हमारा मेज ना तोड़ देना। अब इससे नरगिस का क्या ताल्लुक इस प्रोजेक्ट से? ये और नरगिस है। हेलो, कोई और नरगिस है? मैं भी कहूँ नरगिस की उम्र तो यही कोई 40-50 साल होगी। ये हजारों साल पुरानी नरगिस कौन है? ये वो नरगिस है जो बड़े लीडरों के इंतजार में रोती है। इस रेशम की उम्र कितनी को है? अच्छा छोड़ो, ये कायम अली शाह साहब को PhD की डिग्री दी गई है, बेइज्जती नहीं हुई? वाकई बेइज्जती होगी है डिग्री की? जी नहीं, मैं डिग्री की बेइज्जती की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसकी बेइज्जती हुई है? आपको किसी यूनिवर्सिटी ने डिग्री नहीं दी तो बेइज्जती ही हुई ना। मैं अभी आया। हाय डिग्री लेने तो नहीं चले गए, मैंने खुद ही अपना इंटरव्यू खराब कर लेता है। वो आप डिग्री लेने गए थे? नहीं, वो बड़े मियाँ बड़े मियाँ साहब के लिए एक और डिग्री? नहीं, वो बड़े मियाँ साहब ने मेरे जिम्मा डिप्टी लगाई है कि वक्फे वक्फे से राना सनाउल्लाह को देखो कि कहीं फिर वो कोई उल्टा सीधा बयान न दे दे। तो मैं राना सनाउल्लाह को बयान देने से रोकने चाहता हूँ। नहीं होगी राना की। जाएं जल्दी, ये ना हो कि आप जाएं और बयान उनके मुंह से फिसल चुका हो। अच्छा ये बताएं, एहसन इकबाल ने कहा है अगर मुशर्रफ को सजा ना मिली तो वो सियासत छोड़ देंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या बात करती है, क्या बात करती है? ये हो ही नहीं सकता कि मुशर्रफ सजा से बच जाए। नहीं, फर्ज करें अगर सजा ना मिली तो? नून लीग हमेशा आगे की प्लानिंग करती है। हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली, पक्का इंतजाम कर लिया। मतलब आपने मुशर्रफ की सजा प्लान कर ली है? नहीं, हमने एहसन इकबाल की सीट खाली हो गई तो उस वजारत के लिए नया नाम एहतियातन अपने पास महफूज कर लिया। प्लानिंग की बेइज्जती नहीं हो गई? कहीं वो बयान दे ही ना दे। और मैं क्या करा? हेलो, टाइम पूरा हो गया, चलो फिर मैंने इजाजत। शहबाज शरीफ साहब, आपका शाहपुर यही रह गया, मैं क्या सुनना? मैं इनाम घर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ से हर बंदा खुश निकलता है क्योंकि यहाँ हर मुस्तहिक फर्द को इनाम मिलता है। मगर गेट पर कुछ लोग रो रहे हैं, पता करते हैं क्यों रो रहे हैं। हमारे साथ बहुत ज्यादती है ये। क्या आपको किसी ने अंदर नहीं जाने दिया इसलिए? नहीं, ये वजह भी नहीं है। अच्छा, आपको कोई इनाम नहीं मिला? ये वजह भी नहीं है। तो फिर क्यों रो रहे हैं? हम वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिनके ड्रामे उस वक्त लगते हैं जिस वक्त इनाम घर चलता है। हाँ जी, हाँ जी। वैलेंटाइंस डे की तैयारियां शुरू हो चुकी। देखते हैं शेख रशीद साहब ने क्या तैयारियां की। शेख साहब, आपकी तो शादी भी नहीं हुई और ना ही आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो ये इतने ढेर सारे फूल आपने किसको देने के लिए मंगवा रखे हैं? देखें जी, आपको गलत फहमी हुई है। ये फूल मैंने किसी को देने के लिए नहीं मंगवाए, बल्कि ये लोगों ने मुझे एडवांस में भेजे हैं। आखिर शेख को चाहने वालों की तादाद और कोई काम तो नहीं है। जबरदस्त।
शेख रशीद साहब, मीडिया के सामने तो आप कह रहे थे कि ये फूल आपको भेजे गए। देखें, शेख बंदा हूँ, वैलेंटाइन डे पर फजूल खर्ची करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खरीदने से बेहतर है बंदा बेचकर बिजनेस करे। और लो जी, सस्ते ही दे। देखें, शहबाज शरीफ वैलेंटाइन डे की क्या तैयारियां कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, ये क्या कर रहे हैं? ये मैं वैलेंटाइन डे की तैयारी कर रहा हूँ। अखबार पर लाइनें खींच कर? हाँ, मैं सोच रहा हूँ हम वैलेंटाइन डे पर अवाम से अपनी मोहब्बत का इजहार बजरिया इश्तिहार करेंगे। वैलेंटाइन का पंजाब हुकूमत की तरफ से इश्तिहार देगा। इश्तिहार का साइज चेक कर रहा हूँ। देखिए, इश्तिहार में ये भी लिख दे कि नौजवान वैलेंटाइन मनाने के लिए हुकूमत से कर्जा ले सकते हैं। जी। सियासतदान अपनी सियासत बचाने की कोशिश करता है। देखिए एहसन इकबाल साहब अपनी सियासत कैसे बचा रहे हैं। सामान के अंदर कोई बंदा तो नहीं? चलो वैसे। ठीक है, ये मुशर्रफ नहीं है। चलो अगला बंदा है चेकिंग के लिए। लोग अपनी सियासत बचाने के लिए अपने हलके में काम करते हैं, आप एयरपोर्ट पर काम कर रहे हैं। वो इसलिए कि मैंने कहा था अगर मुशर्रफ मुल्क से बाहर चला गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, इसलिए चेकिंग कर रहा हूं कि कहीं वो चला ही ना जाए। तो ये बात है, शेख रशीद साहब अपनी सियासत बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखें जी, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। इसहाक डार साहब को चाहिए कि वो IMF से ज्यादा कर्जा लें और IMF को भी चाहिए कि वो हुकूमत पर सख्त से सख्त शराइत लगाए। देखें जी, IMF से कर्जा लेना बहुत जरूरी है, वरना भला हुकूमत अपने मामलात कैसे चला सकती है। शेख साहब क्या कह रहे हैं? क्या आप हुकूमत में तो शामिल नहीं हो गए? जी नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि डॉलर और ऊपर जाए, क्योंकि मैंने कहा है डॉलर 98 रुपए का हो गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। जी हाँ जी। हम हैं पाकिस्तानी, हम सिर्फ देखेंगे, हाँ देखेंगे, हर मैदान में, हर चुंगी पे, हर मोड़ पे देखेंगे। इसके साथ ही मुझे हम सब उम्मीद से हैं से इजाजत दें और अब पैरोडी सॉन्ग। अगर पार्टी की कारकर्दगी की बिना पर इनके तराने बनाए जाएं, तो नून लीग का तराना कैसा होगा? हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर एक बयान में, हर ईवान में, हर इलेक्शन में जीतेंगे। आदिम हूँ मैं तो तेरा दूर करूँगा अंधेरा, लड़ना है मच्छरों से, पानी के टैंकरों से, जीना है कर्ज दिला के, ब्रिज और पुल बना के, लाहौर हंसी बनाए, पुलों से खूब सजाएं। मेरे मरियम हमजा मुझसे पुल बनाना सीखेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। ये तराना अगर तहरीक इंसाफ वाले गाएं तो कैसे? हम हैं पाकिस्तानी, हम तो बैठेंगे, हाँ बैठेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर धरने में बैठेंगे। खतक हूँ मैं तो तेरा अंधे हाथ बटेरा, लड़ना है ड्रोनों से और नेटो के ट्रकों से, लड़ना है गाना गा के और सप्लाई रुकवा के, पाकिस्तान नया बनाए, नया बना के चलाएं। सारी दुनिया वाले हमसे भरना करना सीखेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो बैठेंगे, हाँ बैठेंगे। अगर यही गाना वजीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक गाए तो मालिक हूँ मैं तो तेरा कांटों पे है बसेरा, मिलना है लापतों को बताना, अब सबों को कहना है सिंध जाके, वापस पंजाब आके, लापता ढूंढ पाए, पास दिलों को लाए। आंगन आंगन गुजरा पाकिस्तानी, हम तो ढूंढेंगे, हाँ ढूंढेंगे।
फिल्म हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से ये तराना यूं गा सकती है। हम हैं पाकिस्तानी, हम सिर्फ देखेंगे, हाँ देखेंगे, हर मैदान में, हर चुंगी पे, हर मोड़ पे देखेंगे। तेरा सीएम हाउस है बसेरा, लड़ना मुश्किलों से, सारी वजारतों से रहना है छुप छुपा के, खुद को ही बस बचा के, भत्ते को कैसे मुकाएं, कैसे कहाँ पे जाएं। आंगन आंगन वजारतें बातें, आने वाले दौर के इंसान भत्ता देते देखेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम सिर्फ देखेंगे, हाँ देखेंगे,